विकसित बिहार का सपना होगा साकार। नीतीश कुमार जी का सानिध्य, नीतीश कुमार जी का नेतृत्व। तो 2005 के बाद इन्होंने बिहार के विकास का नींव रखा और नींव से लेके महल तक बनाने का। टीएमसी के लोग भ्रामक प्रचार करके एसआईआर और चुनाव आयोग पर जो इस आशा के नजर में देख रहे हैं कि आने वाले समय में युद्ध का अंत भी सबसे बड़ी सहभागिता भारत का ही होगा। तृणमूल कांग्रेस का धरातल जो समाप्त होने जा रहा है और यही कारण है कि ये बौखलाहट। जदयू में अब निशांत युग की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली राज्यसभा सदस्य के रूप में जाएंगे और बिहार की कमान अब निशांत कुमार संभालेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी हैं। सर, कल एक बड़ी बैठक हुई जदयू में और निर्णय लिया गया कि अब निशांत की सक्रिय राजनीति में एंट्री होगी, पूरा बिहार भ्रमण करेंगे, साथ ही साथ पार्टी को भी संभालेंगे। देखिए, बिहार के आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी राज्यसभा के लिए नामांकन पर्चा भरने के बाद जदयू के कार्यकर्ताओं नेताओं का और विशेष अनुरोध था कि निशांत जी को राजनीति में लाया जाए और एक तरह से वहां के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने निशांत जी को राजनीति में लाने के लिए हर संभव प्रयास लगातार वो करते रहे। बहुत अच्छी बात है, निशांत जी राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आए, हम लोग स्वागत करते हैं और आने वाले समय में नीतीश कुमार जी के परिपक्व नेतृत्व और विकसित बिहार का सपना पूरा होगा। लगातार उनका सानिध्य सरकार को मिलता रहेगा और जिस तरह से उन्होंने प्रगति यात्रा में, समृद्धि यात्रा में विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास किया है, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, चिकित्सा के मामले में हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पावर प्रोजेक्ट हो और समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का सवाल। 20 साल तक लगातार सेवा करके फाउंडेशन से महल बनाने का काम नीतीश कुमार जी ने जो किया है, उस महल को और भी मजबूती के साथ विकसित बिहार का सपना होगा साकार। नीतीश कुमार जी का सानिध्य, नीतीश कुमार जी का नेतृत्व आने वाले समय में बिहार को आगे बढ़ाएगा। आपने भी लंबे समय तक नीतीश कुमार की मंत्रिमंडल में काम किया है, कैसा अनुभव, कैसा रहा? बहुत ही अच्छा। नीतीश कुमार जी का राजनीतिक और प्रशासनिक अद्भुत उनका काम करने का तरीका था। वो जो सोचते थे वो करते थे। हम लोग बोलते हैं मजबूत इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर। और आप देखिए ना, जिसको हम आज गंगा पथ को मेरीन ड्राइव बोलते हैं, ये नीतीश कुमार जी का ही ड्रीम प्रोजेक्ट। और जिस तरह से घर घर बिजली पहुंचाने का काम, इसी बिहार में 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा बिजली नहीं आता था, यानी 24 घंटा में 2 घंटा, 4 घंटा बिजली मिलता था। मैंने जो शब्द का उपयोग किया, फाउंडेशन से जब कोई बिल्डिंग बनता है तो उसका नींव रखा जाता है। तो 2005 के बाद इन्होंने बिहार के विकास का नींव रखा और नींव से लेके महल तक बनाने का काम उन्होंने किया है। तो अद्भुत उनकी राजनीतिक और प्रशासनिक क्षमता है। जिस तरह से ईरान, इजराइल और अमेरिका में युद्ध हो रहा है, बताया जा रहा है कि भारत में ईंधन संकट हो सकता है। देखिए, भारत का जो आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना देश यानी भारतवर्ष सभी तरह से शांति के माहौल में और इस देश की जनता के हर समस्याओं को नजर रखते हुए अपनी तैयारी करके रखा है। आज भारत ही एक ऐसा देश है
जो चाहे ईरान हो चाहे अमेरिका हो, सब लोग भारत की तरफ इस आशा के नजर में देख रहे हैं कि आने वाले समय में युद्ध का अंत भी सबसे बड़ी सहभागिता भारत का ही होगा। तो भारत अपने आप में मजबूती के साथ आज दुनिया के माहौल पर नजर रख रहा है और इस देश के एक एक लोगों का चेहरे पर कैसे खुशी रहे, कैसे सभी लोग टेंशन फ्री रहें, इस बात की चिंता हमारे देश के मुखिया लीडर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। एसआईआर को लेकर 2 दिन से लगातार जो है ममता बनर्जी प्रोटेस्ट कर रही हैं। अब तो एसआईआर का नाटक होता है ना, नाटक समाप्त हो चुका है। एसआईआर की शुरुआत सबसे पहले बिहार से हुई। बिहार में भी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जी, इंडी गठबंधन के लोगों ने रोड पर तमाशा करने का काम किया, लेकिन आपने देखा कि उच्चतम न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में एसआईआर हुआ। यहां के जनता ने चुनाव में भाग लिया और आज फिर एक बार एनडीए की सरकार यहां पर बनी। उसी तरह बंगाल में ममता बनर्जी, तृणमूल टीएमसी के लोग भ्रामक प्रचार करके एसआईआर और चुनाव आयोग पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, इस बात का जवाब आने वाले समय में बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का धरातल जो समाप्त होने जा रहा है, और यही कारण है कि ये बौखलाहट ममता बनर्जी को वहां के लोगों के भ्रामक प्रचार करके और अपना जो है नाव पार कराने के चक्कर में लगी हुई है, लेकिन बंगाल की जनता उनको नकार चुकी है। तो ये थे बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधींद्र रमन, NBC 24 पटना।